बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने सी लैंग्वेज के तीन चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है लूप से रेलेवेंट। चैप्टर नंबर 12 आपका आ गया लूप कंस्ट्रक्ट्स। तो इससे पहले तो चैप्टर हमने 3 चैप्टर्स देख लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 देखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 हो गया। चैप्टर नंबर 11 से हमारी मेन जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे पहले कंडीशन वाला चैप्टर नंबर 11 जो हमने कंडीशन से रिलेवेंट देख लिया हुआ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 में हमारा लूप कंस्ट्रक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले ओवरव्यू आ जाएगा चैप्टर नंबर 12 का, ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं लूप, ठीक है। लूप क्या है, ठीक है। लूप आपको पता होना चाहिए। लूप के बारे में उस दिन भी हमने देखा था कि आइट्रेशन, ठीक है। लूप से मुराद आइट्रेशन है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती हैं रिपीटेडली, ठीक है। लूप तो इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि जिस जगह पर हम कंडीशन यूज़ करते थे, ठीक है, कि आपने कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट एफ के ज़रिए फर्ज करते हैं आपने 50 स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने हैं, तो लूप्स के ज़रिए हमारा काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। एक ही जगह पर हम उसकी कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आपकी रिपीटिशन होती रहती है, बार बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। तो लूप्स बेसिकली इसमें हमें देखने हैं कि इसके यूज़ जो हैं दो पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप उसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, जैसे इसकी एग्जांपल है हमने देखी भी है आईटी सीरीज में, कि जिसमें आपने फर्ज करते हैं आपने अपना नाम मैसेज शो करना है, ठीक है। पहली एग्जांपल भी उन्होंने बताई है कि फर्ज करते हैं आपने अपना कोई नाम शो करना है, आपने अपना मैसेज डिस्प्ले कराना है कोई अपने नाम का, कि 10 मरतबा डिस्प्ले कराना है। तो 10 टाइम अगर आप अपने नाम का कोई मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहें अपना नाम, ठीक है, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, आईटी सीरीज पर। तो उसके बाद इसमें इसका दूसरा पर्पस बता रहे हैं कि ये किसके लिए यूज होती है, टू यूज द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। तो अब ये किसी भी वैल्यू का सीक्वेंस बताने के लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कि 2 का टेबल, या आप कोई नंबर, जैसे नेचुरल नंबर की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि 1 2 3 4 5 6 7 1 टू सो ऑन 100 तक या 10 तक, जिस जगह तक आप अपनी मर्जी आप उसको शो करवा सकते हैं लूप्स के जरिए। तो लूप्स की आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। रिपीटिशन, आइट्रेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं लूप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इन 3 टाइप्स की सारी हमने डिस्कशन देखनी है। तो सबसे पहले हमारी पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका व्हाइल स्टेटमेंट, या इसको हम व्हाइल लूप बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये व्हाइल स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, ये लूप की फर्स्ट टाइप आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट लूप है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर कंडीशन में देखा था, सिंपलेस्ट जो हमने सबसे पहले सिंपल जो हमारे पास स्टेटमेंट यूज होती है, इफ स्टेटमेंट यूज होती थी, ठीक। इफ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह का ये, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सिंपलेस्ट लूप है। व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप। उसके बाद नेक्स्ट ही व्हाइल लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट व्हेन द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। तो इससे हमें ये समझ आया कि व्हाइल स्टेटमेंट, ये व्हाइल लूप जो हमारे पास है, ये उस टाइम एग्जीक्यूट होती है जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जो ही अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अदरवाइज ये एग्जिट हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर देखा था। सेम इसका यूज सेम इफ स्टेटमेंट की तरह। तो इसका नाम जो हमारे पास व्हाइल स्टेटमेंट और व्हाइल लूप इसको बोलते हैं। इसके लिखने का सिंटैक्स क्या है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफाइन लूप, लूप क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 नंबर का आपकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछते हैं व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में आपने बताना है। व्हाइल लूप क्या है आपकी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी। उसके बाद 2 नंबर आपके सिंटैक्स के आते हैं, ठीक है, सिंटैक्स के बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट आता है, ठीक है, और इसी तरह इसकी एग्जांपल। तो सिंटैक्स की तरफ जाते हैं। सिंटैक्स क्या है, इसके लिखने का तरीका क्या है। इधर लिखते हैं हम व्हाइल कंडीशन, ठीक है, व्हाइल
कंडीशन की जगह पर हम उस कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी। अभी हमने देखा था कि व्हाइल लूप जो एग्जीक्यूट होती है एक या एक से ज्यादा मरतबा किस टाइम एग्जीक्यूट होती है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जो ही अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। सिंपल ये सिंटैक्स है लिखने का। उसके बाद इसको एक और सिंटैक्स है, जैसे आपने देखा व्हाइल कंडीशन, तो हमारे पास एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो उस जगह पर हम व्हाइल कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 सो ऑन, स्टेटमेंट एन, बहुत सारे स्टेटमेंट हो तो उस जगह पर हम व्हाइल कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे इसके सिंटैक्स के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, इसका फ्लो चार्ट आप क्या है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट आई, ठीक है, कंडीशन चेक की, ठीक है, व्हाइल कंडीशन, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट आई, कंडीशन चेक की। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमने अभी पढ़ा था कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ट्रू है तो स्टेटमेंट जो भी है एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा लूप चलेगी। तो ये हम लूप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आइटरेशन, ठीक है। जिस टाइम तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारी ये स्टेटमेंट चलती रहेगी। जिस टाइम तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, जो ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम जो है, कंट्रोल जो है वो स्किप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसी की हमारे पास व्हाइल लूप की हम एक एग्जांपल है हमारे पास, ये मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने प्रिंट कराने के डिजिट्स, कोई डिजिट्स प्रिंट कराने 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10, ठीक है, 10 डिजिट्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप को यूज करते हुए, तो इसी से रेलेवेंट आपकी आईटी सीरीज में बुक है, उन्होंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है सिंपल पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने 5 टाइम डिस्प्ले करवाए हुए। तो सिंपल हमने प्रोग्राम लिखने के तरीका क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज वाइड मेन, सिंपल मेथड के अंदर हमने लिखा, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक हमने वेरिएबल रखा जिसका नाम हमने रख लिया काउंट, COUNT काउंट, ठीक है, वेरिएबल का नाम काउंट है और ये डेटा टाइप इसकी इंटीजर रखी है, ठीक है। और काउंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो डिजिट डिस्प्ले कराने थे, प्रिंट जो आपने स्क्रीन के ऊपर शो करना व्हाइल लूप को यूज करते हुए, वो 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले कराना, तो काउंट की वैल्यू हमने 1 रख ली। तो अब इधर हम व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल काउंट इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इस जगह पर हमने ये चीज इसलिए लगाई है, लेस देन आर इक्वल टू इसलिए लगाई है क्योंकि हमने 1 से 10 तक हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। साथ साथ हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं आउटपुट। जो ही आपने कंडीशन चेक की, काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो अभी हमने पढ़ा था इसकी स्टेटमेंट के अंदर, जो ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी चलेगी, ठीक है, बॉडी है तो स्टेटमेंट चलेगी। तो इधर प्रिंट कर देगा परसेंटेज डी से मुराद क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएगा और काउंट की वैल्यू हमारे पास अभी इंटीजर क्या थी 1, तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। जो ही 1 प्रिंट हुआ और बैकस्लैश n का मतलब है न्यू लाइन में, तो कंट्रोल आपका न्यू लाइन में आया। इधर आपके पास काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो हमारे पास अभी काउंट की वैल्यू क्या है जी, काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 प्लस 1, तो अब हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जो ही 2 हुई, अब इसको हम दोबारा, हमारा कंट्रोल मूव हुआ क्योंकि हमने आइटरेशन चेक करनी थी, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। फिर हम इसे चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर मैं प्रोग्राम की बॉडी में आया, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, तो दूसरे डिजिट को ये प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। इसी तरह सेम सीक्वेंस चलेगा अप टू सो ऑन आपका ये अप टू सो ऑन 9, ठीक है, सॉरी 10 डिजिट्स तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रिंट करवाने डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 डिजिट्स हमने व्हाइल लूप को यूज करते हुए प्रिंट करवाने थे। तो इसके जरिए जो ही हमारे पास इधर काउंट की वैल्यू 11 होगी, काउंट की वैल्यू जो ही 11 होगी, हमारा कंट्रोल आएगा काउंट 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका कंट्रोल यहां से एग्जिट होगा और स्टॉप हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है कंट्रोल आपका मूव करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, व्हाइल लूप से रिलेवेंट 3-4 एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बाकी आपको मैं आपको टास्क दे दूंगा। ओके।